दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज 8 अगस्त 2021 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, भूगोल के क्वेश्चंस हम करेंगे। जियोग्राफी को जिसको जियोग्राफी बोलते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों सटीक आंसर है बिल्कुल उनके। मैंने हिस्ट्री के और जो नागरिक शास्त्र है दोनों के मैंने डाल दिए हैं। और एक वीडियो पे दोस्तों आपने 15-16 हज़ार के लगभग व्यू दे दिए हैं, जो मेरे लिए काफ़ी हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है, तो ये है दोस्तों 111.32 किलोमीटर की। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दिया गया है, सही नहीं दिया गया है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है उड़ीसा जो गौरी पर है, ये सही नहीं है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है दोस्तों? हरित क्रांति से अभिप्राय हमारा ये है कि उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम इससे संबंधित है। 5 देखिए, कथन ए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण देखिए, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो इसका राइट आंसर ए है दोस्तों, क्योंकि दोनों ये सही हैं। आपस पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर हम यूजीसी नेट, एनवीएस, केवीएस, TSSB, पीजीटी हिस्ट्री के मैंने सारे एग्ज़ाम डाल रखे हैं विद डिटेल, यानी कि अच्छे से करा रखे हैं मैंने सारे ही। और PhD के नोटिफिकेशन भी मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। 6 देखिए, डोकलाम पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों भारत, चीन और भूटान इसके त्रिसंगम स्थल पर ये स्थित है। प्लेसर जो निपेक्ष हैं वो पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों डेल्टा और लोयास पर। ग्राबेन उत्पन्न होता है, तो ग्राबेन कहाँ उत्पन्न होता है? ये होता है दोस्तों ब्रशन से उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों 1, 2, 3, 4, ये 4 के 4 जो हैं सत्य हैं। और ये 20 सेट हम कर रहे हैं दोस्तों, 20 सेट के क्वेश्चन है ये। 10 देखिए, प्रकृति का जो स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है वाइल्ड डी ला ब्लास ने। इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण जो है सही दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों ए, सर्व सुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। 12 देखिए, निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए, जैसे ही सूर्योदय होता है तब उष्मा जो है धरातल उष्मा प्राप्त करती है और कोहरा जो है ऊपर उठता है, और विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि दोनों ये सही दिए गए हैं। कराल बस्ती किससे संबंधित है दोस्तों? ये मसाई से संबंधित है। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही कौन सा है? तो ये दोस्तों चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जो है इसका राइट आंसर सी है। शिव समुद्रम जो जल विद्युत गृह स्थापित है यह कहाँ पे है? तो ये दोस्तों कर्नाटक के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कई बार आता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो जैव विविधता में संपन्नता कहाँ पे है? तो ये समुद्री प्रदेशों में है। डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो ये दोस्तों किर्गिज का है। इम्पोर्टेंट है ये। हिटलेसी के ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? तो ये बांटा है दोस्तों इसने 13 क्षेत्रों में। थोड़ा सा ब्लर है PDF। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना यानी कि स्रोत कहते हैं? तो ये कहते हैं कोयले को। जहाँ कोयला होगा वहाँ संपन्नता होगी, ये हर देश के अंदर है चीज़। जैसे अंग्रेज़ों ने भी कोयला वगैरह यहाँ से काफ़ी खूब अपने देश में लेके गए थे। 20 देखिए, पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये कथन देखने हैं दोनों सही हैं या गलत हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, तो दोनों यहाँ पे सही हैं दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं। और ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही दिए गए व्याख्या, क्योंकि ऊपर वाले की नीचे वाला सही व्याख्या नहीं कर रहा। एकाकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं दोस्तों सह्याद्री के उच्च भागों पर। ए इसका राइट आंसर है। बुशमैन होटेनांट प्रजाति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों नियग्रांड प्रजाति से ये संबंधित है। मृत सागर डैश द्वारा निर्मित एक झील है, ये दोस्तों ब्रश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। ए इसका राइट आंसर है। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद का जनक कहा जाता है लुसियन फ्रेबे को।
भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। काफ़ी दूध उत्पन्न होता है यहाँ पर। अधिक आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है भोजक संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी दोस्तों A2 डोइट ने। गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, यानी किस द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है अदभ्रज से। 30 देखिए, सड़क नदी के किनारे होता है, तो ये किसको थोड़ा कटिंग में है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है यह है रेखाकार। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो ये है एंडीज पर्वत। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ब्राज़ील जो है रबड़ का उत्पादक नहीं है, बाकी 3 है। प्रबल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो ये है दोस्तों बी डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था जेफरीज के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1884 में। हेक्टोपास्कल किसकी मापने की इकाई है? तो ये है दोस्तों वायुदाब मापने की। 20 का राइट आंसर है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो ये किससे हुई है? ये हुई है दोस्तों अरबी भाषा से। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? तो ये है दोस्तों पृथ्वी का दूरी पर झुका होना। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है कृषि क्रांति से? ये इनमें से डी इसका राइट आंसर है। पीत वामन किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों ए गुजरात। मैगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये है दोस्तों डी भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो ये क्या आवश्यक है? ये है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों संसाधन संरक्षण के लिए। जैव विविधता संरक्षण इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है दोस्तों जीवों के लिए, क्योंकि इससे ही जीव जीते हैं। नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ये नहीं पाए जाते हैं ग्रेनाइट के अंदर, पत्थर होता है ये। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ये पाते हैं हम कश्मीर हिमालय के अंदर। लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक प्रारंभ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सोवखोज। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर है। मानव को भूगोल को मानव परिस्थितियाँ विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? ये किया है दोस्तों बैरोज ने। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है DM स्मिथ ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये बनेगा 52 का बी, यानी कि ए का 4 नहर सिद्धांत और बी का 2। RS हैरिस का बनेगा प्रगामी तरंग सिद्धांत। न्यूटन का बनेगा ये फर्स्ट वाला। निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ए है प्रवाल को। सामान्यतः इनमें से कौन सा जो है परतदार चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है सिलिका। कर्क रेखा के निम्नलिखित में से भारत में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा? तो ये नहीं गुजरती दोस्तों, मणिपुर से नहीं गुजरती, बाकी इन तीनों से गुजरती है। थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की? तो ये है BBR टाइप की जलवायु जो है पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर है 56 का। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी अन्नाईमुडी जो है ये राइट आंसर है। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः किस में अंकित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बिहार और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या के अंदर। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है? सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है नागालैंड के अंदर। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, या वायु गति के समानुपातिक है, ये गलत है यहाँ पे।
निम्न में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? तो 61 का जो डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये 3 सुमेलित दिए गए हैं। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक के अंदर। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, तो लेनिनग्राड पत्तन जो स्थित है दोस्तों ये रूस के अंदर है। ये हमारे दोस्तों 63 क्वेश्चन से। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट करना आपके कितने ठीक हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।